क्या सच में तांत्रिक क्रियाएं विनाशकारी होती हैं? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से भूत, प्रेत, यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी जैसी बहुत सारी साधनाओं को संपन्न करते हुए बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। कहीं न कहीं कुछ तो सच जरूर है। आपका क्या मानना है? आज की घटना कुछ इसी तरह की है, दिल को दहला देने वाली। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था उस रात कि एक छोटे बच्चे के कारण उस बच्चे के पिता की जान चली गई। अनावत नाम का एक आदमी था, उसकी शादी हो गई थी। उसका एक 3 वर्ष का बेटा था। अनावत अपने शरीर से खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उसका घर नहीं चलता था। कहीं से अनावत को एक पुरानी किताब मिल गई। वह किताब तांत्रिक क्रियाओं से भरी हुई थी। अनावत ने उस किताब से देखकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक क्रिया को करने का निर्णय लिया। अनावत ने उस किताब से देखकर उस क्रिया को करने के लिए उसका पूरा सामान इकट्ठा कर लिया और उस दिन का इंतज़ार करने लगा जिस दिन उस तांत्रिक साधना को करना था। अमावस की रात, जिस दिन तांत्रिक अपनी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। फिर एक दिन अनावत का इंतज़ार खत्म हो गया। आ गई अमावस की रात। अनावत अपने मन में बहुत खुश था। यह साधना पूरी करके अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लूँगा। लेकिन अनावत को यह पता नहीं था कि इन साधनाओं में आती हुई बाधाओं से लोगों की मौत भी हो जाती है। अनावत एक पिशाच की साधना करने जा रहा था। अनावत ने अपने घर के एक कमरे को साफ करके अपनी ज़रूरत का पूरा सामान अपने पास रख लिया और किताब को खोला। जिस तरह किताब में लिखा था, अनावत बिल्कुल उसी तरह सब कुछ कर रहा था। किताब में बताए गए तरीके से अनावत ने सभी चीज़ों को उसी तरह रख दिया। उसके बाद किताब में लिखा था, कमरे का दरवाज़ा खुला रखें और साधना के दौरान आपको कोई छुए नहीं। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए साधना को संपन्न करें। उसके बाद अनावत ने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं यह काम कर रहा हूँ तुम सोना नहीं और बेटे का ध्यान रखना, मेरे पास आने मत देना। अनावत अपनी पत्नी से कहने के बाद पिशाच सिद्धि मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। करीब 2.5 घंटे बाद, करीब 1:30 बजे अनावत की पत्नी सो गई और अनावत का बेटा जाग कर रोने लगा। अनावत पिशाच सिद्धि मंत्रों को पढ़ रहा था। बेटा जोर जोर से रो रहा था। अनावत साधना के काफ़ी करीब था। अनावत को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और कमरे में कई तरह की सुगंध महसूस हो रही थी। अनावत की पत्नी इन सब चीज़ों से अनजान बेसुध सो रही थी। बेटा काफ़ी देर तक मम्मी मम्मी करता रहा, लेकिन मम्मी नहीं उठी। तब अनावत का बेटा बिस्तर से नीचे उतरकर अनावत के कमरे की तरफ चल दिया। अनावत के कानों में बेटे की रोने की आवाज़ तेज होने लगी। तब अनावत ने देखा बेटा कमरे में आ रहा है, लेकिन अनावत मजबूर था। अगर साधना छोड़ता तो सबकी जान जाती, इसलिए अनावत ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनावत का बेटा पापा पापा करते हुए आया और अनावत के कंधे पर हाथ रख दिया। बेटे के हाथ रखते ही वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। अनावत को अब किसी तरह की कोई महक नहीं आ रही थी। सब कुछ पहले के जैसा हो गया था। अनावत की पत्नी दौड़ कर आई, बेटे को पकड़ा।
अनावत ने अपने अनुभव की दो चार बातें अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद अनावत ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मिलते हैं इसी तरह की कोई घटना लेकर किसी के साथ घटित हुई। तब तक के लिए नमस्कार।